तो है नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 11 नवंबर 2025। तो चलिए दिन भर की बड़ी खबरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के लाल किला के पास एक भीषण धमाका हुआ, जहां सोमवार शाम को एक कार में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर करीबन 3.5 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोट बरामद किया गया है, जहां जम्मू कश्मीर के 3 डॉक्टरों समेत 8 लोग गिरफ्तार हैं। बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 800 करोड़ की सौगात दी, जहां 31 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कहा। उत्तराखंड की दुनिया स्पिरिचुअल कैपिटल बनेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत में कोई अहिंदू नहीं, यानी कि मुसलमान ईसाइयों के पूर्वज हिंदू थे। दोस्तों, ये थी दिन भर की सुर्खियां। चलिए अगली खबर देखते हैं, जो कि राष्ट्रीय राजनीति खासकर यूपी और बिहार से जुड़ी है। दोस्तों, बिहार में आज यानी 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 3.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, गया, नवादा, अरवल और रोहतास जैसे जिले शामिल हैं। रविवार शाम तक चुनाव प्रचार बंद हो गया था और अब सारा फैसला जनता के हाथों में है। इस चरण में 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 9 मंत्री भी शामिल हैं। 45,399 बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। भारत नेपाल की सीमा को आज तक सील कर दिया है और 1650 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। पहले चरण में आज़ादी के बाद सर्वाधिक 65.08% मतदान हुआ, इसलिए इस बार भी रिकॉर्ड मतदान की उम्मीद है। 14 नवंबर को दोनों चरणों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक स्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। ये निर्देश स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सभी पर लागू होगा। इससे पहले पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने सभी संवेदनशील धार्मिक स्थलों, सीमावर्ती इलाकों और प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने बताया कि पूरे प्रदेश की क्रांति हाई अलर्ट पर है और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक विवादित बयान आया है। देखते हैं आखिर बयान क्या है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है। मुसलमान और ईसाइयों के पूर्वज भी हिंदू थे, लेकिन वे इसे भूल गए हैं या भुला दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संघ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा और संगठन के लिए काम करता है। भागवत ने कहा कि संघ को 3 बार बैन किया गया, तब जाकर मान्यता मिली। संघ भगवा को गुरु मानता है, लेकिन तिरंगे का बहुत सम्मान करता है। ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। अगली खबर है, तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक बड़ा हमला किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2 गुजराती किसी भी कीमत पर बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं और बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नहीं बता रहा है कि पहले चरण में कितने वो लोगों ने वोटिंग की। बड़ी गड़बड़ी हो रही है और ये सब केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। जवाब में बीजेपी नेता कृष्ण कुमार ने कहा कि तेजस्वी के आरोप सरासर गलत और मनगढ़ंत हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर देख लेते हैं, देश की घटनाएं जो कि वायरल हो। दिल्ली के लाल किले के पास भीषण धमाका, 11 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली सोमवार एक भीषण धमाके से दहल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम करीबन 6:52 पर लगभग 7 बजे के करीब एक हुंडई की i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियां आग की लपेटे में आ गई। कुल मिलाकर 6 कारें, 2 रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा जलकर खाक हो गए। इस भयानक हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 24 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक कई घायलों की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है और मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि कार धीमी गति से चल रही थी और ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट पर रुकी, तभी उसमें धमाका हुआ। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि एनआईए, एनएसजी और एफएसएल की टीमें सभी संभावनाओं की जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों की समीक्षा की। गुरुग्राम पुलिस ने कार के मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ में बताया गया कि उसने ये गाड़ी पुलवामा कश्मीर के एक व्यक्ति तारिक को बेची थी। कार के कागजात अभी भी सलमान के नाम पर हैं। धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा, कोलकाता और अयोध्या समेत पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीआईएसएफ ने देश के सभी प्रमुख एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और धरोहर स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आज मंगलवार को गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक होने वाली है, जिससे अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो चलिए वहीं अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों, दिल्ली के धमाके से ठीक एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त कार्यवाही में फरीदाबाद के धौज गांव में 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जिसमें 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल, पिस्तौल, गोला बारूद, 20 टाइमर, बाकी टाकी सेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और रिमोट कंट्रोलर भी शामिल है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं। इनमें प्रमुख डॉक्टर हैं डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आदिल अहमद अराठार, पुलवामा के डॉक्टर, और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन की कार में भी एक AK-47 राइफल मिली थी। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। नो। पुलिस के मुताबिक ये आतंकी मार्शल जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवल उल के हिंद से जुड़ा है और इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। सूत्रों के अनुसार इन डॉक्टरों को हैंडलर्स ने चुना, क्योंकि किसी भी डॉक्टर पर शक नहीं होता। ये डॉक्टर कश्मीर में आतंकवादियों का इलाज करते थे और दिल्ली एनसीआर में बड़े हमले की योजना बना रहे थे। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इनका टारगेट दिल्ली एनसीआर में कहीं भी हो सकता था और सांप्रदायिक तनाव फैलाना भी इनकी योजना का हिस्सा था। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि बरामद सामग्री अमोनियम नाइट्रेट है, RDX नहीं, जैसा कि शुरू में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था। अगली खबर, उत्तराखंड को पीएम ने 800 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 8000 करोड़ रुपए का सौगात दिया। 31 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का असली परिचय आध्यात्मिक शक्ति है और वहां उत्तराखंड की दुनिया स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकता है। मोदी ने कहा कि जब भी ये यहाँ आध्यात्मिक यात्रा पर आए, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मेहनत और जज्बे ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया। इन परियोजनाओं से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। चलिए अगली खबर क्राइम से जुड़ी है। क्राइम की खबरों को देख लेते हैं। बेंगलुरु की कंपनी को ईमेल हैकर ने लगाया 2.16 करोड़ का चूना। बेंगलुरु की एक कंपनी को साइबर अपराधियों ने लगभग 2 करोड़ से ऊपर का चूना लगा दिया। धोखेबाजों ने कंपनी के आधिकारिक ईमेल सिस्टम को हैक कर लिया और पैसों के ट्रांसफर को अपनी तरफ मोड़ दिया। ये मामला साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को दर्शाता है। कंपनी ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अभी जांच चल रही है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और ईमेल आए किसी भी संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट को न खोलने की सलाह दी है। साथ ही कंपनियों को अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कहा गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाई, जजों पर आरोप लगाना बंद करें। कोई रिपोर्ट क्या है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ अपमानजनक झूठे आरोप लगाने वाले वकीलों को एक परेशान करने वाला चलन और गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कुछ वकील बिना किसी सबूत के जजों पर आपत्तिजनक आरोप लगा रहे हैं, जो न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले वकीलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में एक महीने में 9 किसानों ने की आत्महत्या। तो मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने में 9 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सभी किसान कर्ज में डूबे थे और उनकी फसल खराब हो गई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि खेती में सुनिश्चित आय न होना सबसे बड़ी समस्या का केंद्र है। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। कब तक अन्नदाता इस तरह अपने आप में मरता रहेगा। किसानों के संगठनों ने सरकार से मांग की है कि किसानों को बेहतर MSP, कर्ज माफी और फसल बीमा की सुरक्षा दी जाए।
दोस्तों ये थी दिन भर की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली में भीषण धमाके से लेकर चुनाव में फरीदाबाद की आतंकी साजिश का भंडाफोड़ और देश में कई महत्वपूर्ण घटनाएं। आज का दिन वाकई में बेहद अहम रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर रोज सुबह ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। और कमेंट में जरूर बताइए कौन सी खबर ने आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। धन्यवाद।